हेलो दोस्तों, अमेरिकन डॉलर जो कि दुनिया का बादशाह समझा जाता था, लेकिन समय की ऐसी मार डॉलर के ऊपर गिरी है कि डॉलर अब तक अपने घुटने पर आने वाला है, क्योंकि डॉलर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है कि 52 साल के सबसे निचले लेवल पर चला गया है। और कमाल की बात यह है कि एक और तो डॉलर को ऐसे समय डुबाया जा रहा है जिस समय दुनिया के सभी देशों की सेंट्रल बैंक गोल्ड इकट्ठा करने के पीछे पागल हो चुकी हैं। आप सबको पता है कि इस समय भारतीय गवर्नमेंट कितना ज़्यादा सोना मंगवा रही है बाकी सारे देशों से पहले। कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घाना गए थे और घाना से गोल्ड रिजर्व की डील करके आए हैं। घाना जो कि 6ठे नंबर पर दुनिया का सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी घाना से सस्ता सोना खरीद कर लाएंगे भारत, जिसकी वजह से आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कमर दिन प्रतिदिन टूटती जा रही है। अमेरिका की बादशाहत दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। अमेरिका को लगता है कि वही एकमात्र ऐसा बादशाह है जो कि दुनिया को किसी भी समय हिला सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत हालांकि अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा पीछे है, लेकिन भारत हार मानने की कगार पर नहीं है। भारत दिन प्रतिदिन विदेशों में जमा हुआ भारत का सारा सोना वापस ला रहा है और भारत आने वाले समय में डॉलर को, जी हाँ दोस्तों, डॉलर को कमज़ोर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। भारत में $1 86 रुपये के बराबर है, जो अपने 52 साल के रिकॉर्ड पर लगा हुआ है लगातार। ऐसे में भारत की सबसे बड़ी कोशिश यही है कि डॉलर को किसी न किसी प्रकार से नीचे किया जाए। ऐसे में बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि यहाँ पर 52 साल के सबसे निचले लेवल पर चला गया है डॉलर। और कमाल की बात यह है कि जिस समय डॉलर नीचे गया है उसी समय भारत लगातार सोना खरीदने के पीछे लगा हुआ है। भारत की सबसे अच्छी पहल है कि भारत इस समय सोने की आपूर्ति बहुत तेज़ी से कर रहा है। और तो और अगर गोल्ड की बात हो तो अनदेखा नहीं किया जा सकता है। भारत की आरबीआई ने इसी बीच फॉरेक्स रिजर्व को इकट्ठा करने के लिए मामले में फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया है और यह रिजर्व अरब 700 अरब डॉलर के आसपास पार हो चुका है। और यही नहीं, बल्कि भारतीय रुपए को लेकर एक ऐसी खुशखबरी सामने आई है जिससे यकीन मानिए दोस्तों, आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। भारत ने एक साथ 3 खुशखबरियां लाकर हैट्रिक लगा दी है। तो आखिरकार अमेरिका के ट्रंप भारत को खुद लूटने का प्रयास कर रहे हैं। उनके डॉलर का घमंड कैसे टूट रहा है और भारत के आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी को लेकर क्या कुछ मिलना है, इसके बारे में इस पूरे वीडियो में पूरी जानकारी से बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जिस हिसाब से डॉलर की दुनिया में भर के ज़्यादा डिमांड है, ऐसे में भारत केवल से केवल एक काम कर रहा है, भारत सोना ज़्यादा खरीद रहा है। अब आप सबने अगर केजीएफ मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि रॉकी के पास जितना ज़्यादा सोना था, उसी की वजह से रॉकी उतना ज़्यादा ताकतवर था। रॉकी से कोई भी आसपास देश टकरा नहीं सकता था। तो सेम वही हालात भारत इस समय ट्राई कर रहा है। भारत ऐसा चाहता है कि जितना ज़्यादा सोना भारत कलेक्ट कर लेगा, उतना ज़्यादा बाकी देश भारत से नहीं बोल पाएंगे। आप सबको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। चाइना, जो कि एकमात्र इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश पर आज तक किसी ने भी हमला नहीं किया है। इवन दिन प्रतिदिन पाकिस्तान हमला करता है भारत के ऊपर, लेकिन आप सब ने ये नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान ने हमला किया है चाइना के ऊपर या फिर अमेरिका के ऊपर। ऐसा आपको सुनने को नहीं मिला होगा। तो भारत की यही कमजोरी है, क्योंकि भारत इकोनॉमी और जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा पीछे है। तो ऐसे में कमज़ोर कड़ी हमेशा दबाई जाती है। तो कमज़ोर कड़ी है भारत। ऐसे में पाकिस्तान बार बार हमले करता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए भारत ने 3 नए प्लान तैयार किए हैं कि भारत को आने वाले समय में सोने की चिड़िया वापस से बनाया जाएगा, जिसकी वजह से डॉलर में बहुत ज़्यादा गिरावट होगी। जब डॉलर में गिरावट होगी तो डॉलर भारत में कम रुपए का मिलेगा, जिससे भारत की इकोनॉमी पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा।
दूसरी सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारत ने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी है विदेशों से, जिसमें नंबर 1 पर था अमेरिका। जितने भी भारतीय अमेरिका में रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इस समय भारत में निवेश कर रहे हैं, जिसको रेमिटेंस मनी कहते हैं। आप सबने एनआरआई का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये एनआरआई वही लोग हैं जो हमारे भारत से जा कर के विदेशों में बसे हुए हैं, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, बाकी सभी देशों में। तो ऐसे में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी है रेमिटेंस के मामले में। टोटल खर्चा जो भारत का आता था वो 40 साल का खर्चा टूट चुका है। भारत ने टोटल यहाँ पर 300 बिलियन से ज़्यादा कमाई करी है रेमिटेंस के मामले में। ऐसे में भारत लगातार यहाँ पर 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला देश बन गया है। दूसरे नंबर पर है चाइना। तो आप सबका भारत इतना ज़्यादा कमाई करने के मामले में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये सारा श्रेय जाता है भारतीय गवर्नमेंट को, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट भारत के लोगों को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रही है, जिससे कि नॉर्मल भारतीय भी विदेशों में जा कर के कमाई कर सकते हैं। ये 1973 का रिकॉर्ड टूटा है। जी आप सबने सही सुना, 1973 का रिकॉर्ड टूटा है और भारत ने डॉलर को यहाँ पर 52 वीक का लो बनाने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में अगर हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो हम आने वाले समय में नंबर 4 से नंबर 3 की अर्थव्यवस्था बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद नंबर 2 की बारी आएगी। ऐसे में अमेरिका से सारे ट्रेड यहाँ पर भारत ने रोक दिए हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि अमेरिका लगातार अपनी चालबाजियों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। ऐसे में स्विफ्ट पेमेंट भी भारत ने काफ़ी तेज़ी से बढ़ा दिए हैं। ये वही स्विफ्ट कोड है जिसका यूज़ करके इंटरनेशनल पेमेंट भारतीय बैंकों में आती है, जिसका भी रिकॉर्ड टूटा है अमेरिका में। मतलब भारत ने सबसे ज़्यादा कमाई करी है अमेरिका से। जितने भी भारतीय जाकर के अमेरिका में रहते हैं वो सारा पैसा भारत में निवेश कर रहे हैं। जहां डॉलर की कमज़ोर हालात, रिपोर्ट यही कहती है कि डॉलर इंडेक्स 52 सालों में सबसे नीचे गिरा है और इसमें 10% की गिरावट सामने आई है, जिससे अमेरिका की खुद की इकोनॉमी कोलैप्स होने की कगार पर है। ये डॉलर लगातार भारत की वजह से गिर रहा है और डॉलर की कमज़ोर होती हुई साख अमेरिका की इज्जत पर बनाई है। ऐसे में भारत एकमात्र अपनी उपयोगिता पर ध्यान दे रहा है, अपनी सभी चीज़ों पर ध्यान दे रहा है, जैसे कि सोने की इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा खरीदना, स्विफ्ट कोड में बढ़ोतरी लाना और रेमिटेंस का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना और यहाँ पर एनआरआई का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना। इन चारों फैसलों की वजह से 52 साल पुराना रिकॉर्ड भारत ने तोड़ दिया है डॉलर इंडेक्स को गिरा करके। ये वही डॉलर इंडेक्स है जिसके बल पर पूरा अमेरिका उछलता है, जिसमें 52 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। जी हाँ दोस्तों, 1973 का ये रिकॉर्ड था जो ऑल टाइम हाई पर चल रहा था, उसको भारत ने तोड़ दिया है। और आने वाले समय में भारत का यही मानना है कि भारत आने वाले समय में सभी रिकॉर्ड तोड़ करके नंबर 1 कंट्री बनेगा जीडीपी और इकोनॉमी के मामले में। इस पूरे मैटर के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।